नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो हम लोग यूनिट 10 की एमसीक्यू लगा रहे हैं। यूनिट 10 में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजाति। अब इस जनजाति में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियाँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की यहाँ से। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला प्रश्न आपका। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मतलब भील जनजाति कहाँ से आंदोलन स्टार्ट किया? पहला ऑप्शन है विंध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मालवा प्रदेश, तीसरा है खानदेश, चौथा है सतपुड़ा प्रदेश। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। देखते हैं। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों खानदेश। जी हाँ, भील जनजाति ने आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो खानदेश। क्षेत्र या फिर राज्य देख लें, किस किस राज्य में था? तो पहले मध्य प्रदेश में था, साथ में महाराष्ट्र भी शामिल था। कब किया दोस्तों? तो सन 1817-18 में किया। नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। नेतृत्वकर्ता थे सेवाराम। मुख्य कारण देख लेते हैं इसका, क्या था आंदोलन का मुख्य कारण देखते हैं। तो ये कृषि और वनोपज पर कर बढ़ा दिया था। कृषि और क्या? वनोपज में अंग्रेजों ने कर, कृषि और वनोपज में कर वृद्धि किसने किया था? अंग्रेजों ने। 1827 में क्या हुआ ये जान लेते हैं। कर्नल आउट्रम ने भील सेना गठित किया। क्या किया? भील सेना। कब? 1827 में। क्यों गठित किया? तो भील विद्रोह को दबाने के लिए। देखिए कौन सी सेना गठित की? भील सेना। किसको दबाने के लिए? भील विद्रोह। भील विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ? 1817 से 18 के बीच। कहाँ कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में। मेन क्षेत्र क्या था? खानदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। कितने पलटन थे? 3 पलटन थे। 3 पलटन थे। पहले की बात कर लेते हैं तो मेवाड़ भील। दूसरा मालवा भील की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। कहाँ हुई थी? इंदौर में। और यहीं अभी क्या है वर्तमान में बात करें तो यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और तीसरा खानदेश पलटन। ठीक है, कितने पलटन? 3 थे। मेवाड़ था, मालवा था और खानदेश था। खानदेश में ही क्या शुरुआत हुआ? भील जनजाति का आंदोलन। कब से? 17 और 18 से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया? किस क्षेत्र में? मंडला क्षेत्र में। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, गिरधारी बाई। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो दोस्तों किसने किया था? रानी
अवंतीबाई ने किया। ये किस रियासत से थी? रामगढ़ रियासत से थी। जो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि थी, कहाँ से निर्मित हुई थी? तो 1842 के बुंदेला विद्रोह से। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुआ। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति नीमच छावनी से, नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 3 जून 1857 में। अगला देखते हैं इसी में। विजय राघवगढ़, ये कहाँ है? कटनी में है। यहाँ किसने नेतृत्व किया? तो राजा सरयू ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। सागर की बात करें, 1 जुलाई 1857 में। यहाँ पे किसने किया था? बंगाल आर्मी ने। यहाँ ने बंगाल आर्मी ने। कौन सी रेजिमेंट? तृतीय रेजिमेंट। दतिया जिले की बात करें तो दतिया जिले से दौलत सिंह राव, और वरजोर सिंह, इन्होंने कहां से किया था? दतिया क्षेत्र से। निमाड़ से बात करें सीताराम कंवर ने। जबलपुर से गोंड शासक ढिल्लन सिंह ने नेतृत्व किया। तो देखिए क्या क्या देख लीजिए। 1857 की क्रांति के नेतृत्व मंडला क्षेत्र में किसने किया? तो रानी अवंतीबाई ने किया। जो रानी अवंतीबाई किस रियासत से संबंधित थी? तो रामगढ़ रियासत से। अब 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1842 के बुंदेला विद्रोह से हुई। मध्य प्रदेश के नीमच छावनी में 3 जून 1857 में हुई। विजय राघवगढ़ कटनी राजा सरयू। सागर में 1 जुलाई 1857 बंगाल आर्मी की तृतीय रेजिमेंट ने किया। दतिया में दौलत सिंह ने किया। निमाड़ में सीताराम कंवर। जबलपुर में गोंड शासक ढिल्लन सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मंडला में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज सेनापति कौन थे? अंग्रेज सेनापति बोला है। पहला ऑप्शन है आपका वाल्टन, दूसरा ऑप्शन है सेनापति गार्टन, तीसरा ऑप्शन है वडिंगटन, चौथा ऑप्शन है सेनापति वर्न। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सेनापति गार्टन, सॉरी सेनापति ये वार्टन होंगे। इन्होंने किया था, कब किया था? 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई के विरुद्ध। रानी अवंतीबाई इन्होंने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई, रानी अवंतीबाई के अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई। इन्हीं के कतार से इन्होंने आत्महत्या कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के दौरान
अंग्रेज सरकार ने किस जनजाति नायक पर ₹1000 का इनाम घोषित किया? पहला ऑप्शन है आपका ख्वाजा नायक, दूसरा ऑप्शन है टांटिया भील, तीसरा ऑप्शन है भीमा नायक, चौथा ऑप्शन है गुंजन सिंह कोरकू। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक पर कितने का इनाम था? 1000 रुपये। इन्होंने 1857 की क्रांति की निमाड़ क्षेत्र में नेतृत्व किया। कहां से? निमाड़ क्षेत्र से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के दौरान जनजातियों ने दिंडौरी में किस प्रकार का आंदोलन का नेतृत्व किया? किस क्षेत्र में? दिंडौरी में। पशु बेचकर, मालगुजारी बेचकर, सोना बेचकर, घर बेचकर। जल्दी से बताइए क्या हो आपका सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा मालगुजारी बेचकर। मालगुजारी क्या है देखते हैं अब इसके बारे में। तो मालगुजारी क्या है? भूमि राजस्व संग्रहण की एक प्रणाली। भूमि राजस्व संग्रहण की एक प्रणाली थी जिसमें किसान अपने भूस्वामियों नियमित भुगतान करते। नेतृत्व किसने किया? गद्दू गोंड ने अपनी माल गुजारी बेचकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और दिंडौरी स्थित सरकारी खजाने को लूटा। दोस्तों अब यदि क्रांति कर रहे हैं तो क्रांति करने के लिए क्या चाहिए? पैसा रुपये चाहिए, धन दौलत। तो अपना माल गुजारी तो बेच दिए पर उससे इनका काम नहीं चला। तो फिर इन्होंने क्या किया? दिंडौरी स्थित सरकारी जो खजाने थे, अंग्रेजों के खजाने, उन पे क्या किया? इन्होंने डांका डाला और उसे लूट लिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह किस वर्ष किया? आपका पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1931, चौथा ऑप्शन है 1932। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1930 में। 1930 की डेट की बात करें तो 9 अगस्त 1930 को जो जंगल सत्याग्रह के था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक कानून, इसके ही समकक्ष था। जहां सागर या समुद्र था वहां पे क्या तोड़ा गया? नमक कानून। और जहां पे सागर नमक नहीं है, मतलब सागर नहीं है अर्थात नमक की उपलब्धि नहीं है,
तो वहाँ पे क्या किया गया, जो उनके समक्ष उपलब्ध है, जिस पे अंग्रेज का हक है, मतलब अंग्रेज का कानून है उस पे, उस चीज़ में उन्होंने उसका विद्रोह किया। तो जैसे आप नमक कानून, नमक प्रतिष्ठ था तो उसको नमक उठाकर उसको नमक कानून तोड़ा, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में क्या था, जंगल, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में है, तो यहाँ पे आसपास में समुद्र नहीं है, तो क्या है, जंगल है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, जंगल सत्याग्रह किया। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करें, जंगल कानून को सरल बनाना, सरल बनाना, सुरक्षित व संरक्षित वनों की उपज का स्वतंत्रता पूर्व उपयोग करना, ये क्या था, जंगल सत्याग्रह का यहाँ पे उद्देश्य था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। 1930 में सिवनी में हुए टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ, सिवनी में, कब हुआ, 1930 में। आपसे ही पूछेगा कि टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, सिवनी में हुआ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। किस सन में हुआ, 1930 में होंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लिया, नेतृत्वकर्ता कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपके गंजन सिंह कोरकू, दूसरा ऑप्शन है गुड्डू बाई, तीसरा ऑप्शन है रैनाबाई, चौथा ऑप्शन है दुर्गा शंकर मेहता। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा दुर्गा शंकर मेहता। गुड्डू बाई और इनका भी संबंध किससे था, टुरिया जंगल सत्याग्रह से था। अब देखते हैं, दुर्गा शंकर मेहता ने टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया, परंतु आदिवासी नेतृत्व, आदिवासियों ने कौन नेतृत्व किया, तो मूका ने किया। किसने, मूका ने। यदि यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि 1930 में सिवनी में हुए टुरिया जंगल सत्याग्रह के आदिवासी नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन थे, मूका थे। यह स्थान तो आपको पता है कहाँ है, सिवनी में। सन क्या है पता है। इस सत्याग्रह में 3 महिला और 1 पुरुष शहीद हुए। 3 महिला की बात कर लेते हैं और 1 पुरुष की बात कर लें। और ये सब शहीद कहाँ हुए थे, घटना स्थल पर। कहाँ हुए थे, घटना स्थल पर। तो एक होते हैं गुड्डू बाई जो आपके ऑप्शन में है, दूसरा थी रैना बाई और दोस्तों तीसरे थे बेपा बाई। ये 3 महिला थे। पुरुष कौन थे, बेजुगु। इन लोगों की घटना स्थल पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। परंतु दोस्तों अंग्रेजों ने इतना बेरहमी दिखाई कि इनकी अंतिम संस्कार के लिए, मतलब इनकी मृत्यु, मतलब मृत शरीर को इनके परिवार वालों को नहीं सौंपे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों एक बात और इसमें जान लीजिए, जो हरिजन समुदाय था, इन्होंने दीप प्रज्वलित किया, मतलब ज्योति प्रज्वलित किया। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित को मिलान करें। भील विद्रोह 1942, बुंदेला विद्रोह 1930,
जंगल सत्याग्रह 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1818 और ये 1842 था। जल्दी से बताइए, अभी तो बता चुका था कि भील विद्रोह कब हुआ और बुंदेला विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों भील विद्रोह अभी पढ़े थे, कब पढ़े थे, पहले क्वेश्चन में ही पढ़े थे 1818 में। नेतृत्वकर्ता कौन पढ़े थे, सेवाराम पढ़े थे। कहाँ से हुआ था, खानदेश से हुआ था। किस किस क्षेत्र में हुआ था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो ये आप इसके बारे में पहला क्वेश्चन पे आप पढ़ चुके हैं। तो पहले का चौथा, तो चौथा देखिए किस में, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ देखते हैं बुंदेला विद्रोह कब हुआ, 1842 में। जंगल सत्याग्रह अभी देखिए जस्ट कब हुआ, जंगल सत्याग्रह 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होती। ये तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से संबंधित तो है ही, इससे एक न एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो आप तिथि बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कौन सा विद्रोह कब हुआ। साथ में आप ये भी देखिए कि कौन सा विद्रोह किसके बाद हुआ, क्योंकि क्रम भी पूछ देगा कि भील विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, जंगल, भारत छोड़ो, फिर कोई और आंदोलन ले लेगा। तो बोलेगा क्रम इनका बताइए कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, मतलब सन के अकॉर्डिंग पूछेगा कौन कब हुआ, सबसे पहला विद्रोह कौन था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करें। पहला ऑप्शन, मतलब पहला 24 अगस्त 1857 पंचशाला की लड़ाई, सावल की लड़ाई। दूसरा 11 अप्रैल 1858 अम्बापानी की लड़ाई। तीसरा 4 फरवरी 1959 धाना बावड़ी की लड़ाई। चौथा 9 फरवरी 1859 पंचबावली की लड़ाई। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा है 4 3 2 1, तीसरा है 1 3 2 4, चौथा है 2 1 4 3। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट का इंतजार है। जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों देखते हैं 24 अगस्त 1857, तो इस दिन हुआ था पंचशाला, मतलब पहले का पहला ही। देखते हैं तो पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं, मतलब दूसरा गलत। तीसरे में है, अभी इसमें सस्पेंस है। चौथे में नहीं है, मतलब ये, मतलब पहले और तीसरे ऑप्शन में अभी सस्पेंस बना है कि पहला ऑप्शन होगा कि तीसरा ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं अगले में। 11 अप्रैल 1858 को इस दिन अम्बापानी युद्ध हुआ था। कौन सा पानी युद्ध, अम्बापानी। तो दूसरे का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, क्योंकि इसमें तीसरा है, मतलब गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और 4 फरवरी 1859 को धाना बावड़ी की लड़ाई हुआ था, और 9 फरवरी 1859 को पंचबावली की लड़ाई हुई। ये पांचों लड़ाइयाँ किस क्रांतिकारी ने किया, क्रांतिकारी के द्वारा किया, और किसके मध्य, मध्य। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि किसके किसके मध्य हुआ। ये पांचों किसी एक के द्वारा हुआ और उधर भी किसी एक, तो किसके किसके मध्य हुए ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। पहला, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। दूसरा, सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे। अभी पढ़ चुके हैं दोनों के बारे में। जल्दी से आप कमेंट करिए, केवल एक सही, केवल 2, 1 और 2, कोई नहीं। असत्य कथन पूछा है, कौन सा होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा, देखते हैं। घोड़ो डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया, मतलब ये सत्य कथन है। दूसरा, सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह अभी किए दुर्गा शंकर मेहता, ये भी आपके सही आंसर, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही। परंतु क्वेश्चन में पूछा असत्य कथन, तो असत्य कथन होगा क्या, कोई नहीं इनमें से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश में जनजाति के योगदान के बारे में कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे पूछा है सत्य, पिछले क्वेश्चन में पूछा था अच्छा असत्य कथन। आइए देखते हैं। पहला कथन, 1942 के बैतूल के घोड़ा डोंगरी
क्षेत्र में नेतृत्व विष्णु गोंडे ने किया। दूसरा, बैतूल क्षेत्र पूछा है, ना कि घोड़ा डोंगरी का नेतृत्व करता। इस आंदोलन के दौरान बिरसा गोंड शहीद हुए थे। पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं। तो साथियों, 1942 में बैतूल में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का नेतृत्व विष्णु गोंडे ने किया। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते, इस आंदोलन के दौरान बिरसा गोंड शहीद हुए। ये भी सही है। तो क्या पूछा है, कौन से कथन सत्य है? मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कूट सत्य हैं? ये भी सत्य के बारे में पूछा है। पहला है 1818 में हुए भील विद्रोह का नेतृत्व गोवर्धन भील ने किया था। दूसरे, 1842 में शहीद हुए बुंडोला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित थे। तीसरा ऑप्शन है 1930 में हुए घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है दो और तीन, चौथा ऑप्शन है ये सही सभी। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। देखते हैं। 1818 में भील विद्रोह का नेतृत्व करता गोवर्धन भील ने किया। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इसका नेतृत्व सेवाराम ने किया। किसने किया था? सेवाराम ने। क्षेत्र कौन सा है? खानदेश। ये तो अपन पहले प्रश्न में ही पढ़ चुके थे। दूसरा, 1842 में हुए बुंडोला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित है। जी हाँ, राजा परीक्षित किस रियासत से संबंधित थे? जैतपुर रियासत से संबंधित थे। दोस्तों यही बुंडोला विद्रोह है जो 1842 का है। इसी के अंतर्गत बुढ़वा मंगल मनाया है और इसी की पृष्ठभूमि, मतलब इसी के आधार पर क्या हुआ था आपका आगे चलकर 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये भी आपका सही है। तीसरा देखते हैं, 1930 में हुए घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू हैं। तो ये भी आपके सही है, मतलब दूसरा और तीसरा आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा कोरकू, चौथा बैगा। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा सही आंसर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा, क्या होगा बताइए? भील। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुड्डेबाई का संबंध निम्न में से किस विद्रोह या आंदोलन से था? अभी पिछले क्वेश्चन पे पढ़ चुके, मतलब पढ़ चुके हैं इसको। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन तुरिया जंगल सत्याग्रह, दूसरा है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, तीसरा है भील आंदोलन, चौथा है विद्रोह बुंडेला विद्रोह। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या पढ़े थे अभी? तुरिया जंगल सत्याग्रह। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीलों को गांधी किसे कहा जाता है? भीलों को गांधी, जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है भीलों का गांधी? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है मामा बालेश्वर दयाल, दूसरा ऑप्शन है अनुज कुमार, तीसरा ऑप्शन ठक्कर बाबा, चौथा ऑप्शन है भीमा नायक। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए किसे बोला गया था। तो आपका सही आंसर है मामा बालेश्वर दयाल को बोला गया था भीलों का गांधी। ठक्कर बाबा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भील जनजाति से संबंधित थे। किससे? भील जनजाति। क्षेत्र क्या था? जिला देखते हैं, जिला कौन सा था? खंडवा था। क्षेत्र कौन सा है? अब खंडवा है मतलब पूर्वी निमाड़ क्षेत्र था। दोस्तों इन्होंने क्या किया था? ठक्कर बाबा 1857 की क्रांति में भाग लिया।
इन्हें इंडियन रॉबिनहुड की उपाधि मिली। क्या उपाधि? और ये उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, किसे? ठक्कर बाबा को इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है। इनका समाधि स्थल देखें दोस्तों, पातालपानी। कहाँ? इंदौर में। और इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या रखा गया था? तांत्या मामा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे ये गलत हुआ, ठक्कर बाबा नहीं है, यहाँ पे तांत्या मामा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो इसको सुधार लीजिएगा। ठक्कर बाबा के बारे में देख लेंगे। तो अभी हम सब ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? तांत्या मामा के बारे में। मतलब भील, तांत्या मामा किससे संबंधित है? भील जनजाति से। क्षेत्र क्या है? खंडवा, पूर्वी निमाड़। 1857 की क्रांति में भाग लिया। इन्हीं तांत्या मामाओं को ही इंडियन रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है। और समाधि स्थल कहाँ है तांत्या मामा की? तो पातालपानी में है। और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया? तांत्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ख्वाजा नायक के बारे में। यहाँ पे भीमा नायक है, भीमा नायक के बारे में देख लेते हैं। तो इनका भी जनजाति किससे संबंधित है? भील से। और किस क्षेत्र जिला में? बड़वानी जिला में। ठीक है, सेंधवा क्षेत्र। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड बोला जाता है। इनका क्रांतिकारी क्षेत्र का क्या था? सेंधवा, 1857 में। अम्बापानी युद्ध, महत्वपूर्ण भूमिका। जो अम्बापानी युद्ध था ना दोस्तों, इन्हीं के समय हुआ था। 11 अप्रैल 1858 में, जो अभी पढ़ चुके थे। कब हुआ था अम्बापानी युद्ध? 11 अप्रैल 1858 में। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग सुधार लीजिए। जो मेरे ठक्कर बाबा बोला था, ये तांत्या मामा है, यहाँ पे मैंने बता चुका था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख्वाजा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? पंचमोहली में, सांगली ग्राम में, बीरी ग्राम में, सिरपुर ग्राम में। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ हुआ था? ख्वाजा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ख्वाजा नायक का जन्म सांगली ग्राम में हुआ था। कहाँ? सांगली ग्राम में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंकर शाह का 1857 ईस्वी में क्रांति का क्षेत्र कौन सा था? शंकर शाह का
जल्दी से कमेंट करके बताइए शंकर शाह का 1857 की क्रांति के क्षेत्र। पहला दोस्तों आपका सही आंसर क्या है? जबलपुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। असहयोग आंदोलन, होम रूल, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किससे संबंधित थे? जल्दी से बताइए। बिरसा मुंडा, तो दोस्तों ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भंजन सिंह कोरकू, कोमा गोंड, गंजन सिंह कोरकू, तनन सिंह कोरकू, जल्दी से बताइए किसने किया था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व? पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों क्या था? गंजन सिंह कोरकू। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये कब हुआ था? 1930 में हुआ। स्थान कहाँ था? घोड़ा डोंगरी, बैतूल, ये इनका क्या है? क्षेत्र है। समर्थक देखते हैं, समर्थक किसने किसने किया था? जनक सिंह कोरकू और सोनीबाई गोंड ने। इन्होंने क्या किया था? गंजन सिंह कोरकू का समर्थन किया था। अन्य गतिविधि देखें, इनमें क्या था? अन्य गतिविधि, अन्य गतिविधियां की बात करें तो वनों से घास काटकर जंगल कानून, का उल्लंघन किया। ठीक है दोस्तों, मतलब अंग्रेजों ने यह शासन बनाया था कि आप जंगल से घास नहीं काट सकते हैं, मतलब जो वन हैं वहां से आप लोग घास नहीं काट सकते हैं। तो ये भी क्या किए थे उसी समय जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय इन्होंने नमक कानून उस समय वहां तोड़ा। तो यहाँ पे जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत क्या किया? कई लोगों ने वनों से पेड़ पौधे काटे, तो कई लोगों ने मतलब जिस क्षेत्र में जो चीज प्रतिबंधित था उसी का उल्लंघन कर दिए। तो घोड़ा डोंगरी में क्या था? जंगल से घास काटना माना था। तो यहाँ से लोगों ने, क्रांतिकारियों ने यहाँ क्या किया? घास काट के जंगल कानून का उल्लंघन किया। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में जो चीज प्रतिबंधित था उसी चीज को उन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी? जी हाँ, भीमा नायक को फांसी कब दी गई? 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को, 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1889 ईस्वी को। जल्दी से बताइए कब दी गई थी फांसी? कमेंट करिए जल्दी से। तो दोस्तों 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई थी। उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? 2 अप्रैल 1868 को। कहाँ किस क्षेत्र से या फिर कहाँ से किया गया था? सतपुड़ा के जंगलों से, सतपुड़ा के जंगल से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया और वहाँ इन्हें किसकी सजा दी गई? काला पानी की सजा दी गई। और इसी काला पानी की सजा के तहत उन्हें क्या दिया गया? फांसी। कब दिया गया? 29 दिसंबर 1876 को। कहाँ दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार में इन्हें फांसी की दी गई। किसे? भीमा नायक को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपका आज का
लास्ट प्रश्न क्या लिखा है, बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, किसकी बुंदेला विद्रोह की शुरुआत। तो आपका पहला ऑप्शन है 1840, दूसरा ऑप्शन है 1842, तीसरा ऑप्शन है 1841, चौथा ऑप्शन है 1843। जल्दी से कमेंट कीजिए। शुरू से पढ़ते आए हैं, बीच में बता भी दिए कि कब हुआ था बुंदेला विद्रोह। दोस्तों ये हुआ था 1842 में हुआ था। क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र क्या है, सागर नर्मतेरी तिरीज बुंदेलखंड। इस क्षेत्र का गठन कब हुआ था, स्थापना तो 1820 में। कब हुआ था, 1820 में। यह क्षेत्र अप्पा जी ने अंग्रेजों को दिया था, या फिर अंग्रेजों ने ये क्षेत्र अप्पा जी भोसले से प्राप्त किए थे। यहाँ कौन कौन से निवासी थे, तो गोंड रहते थे, कुर्मी रहते थे, लोधी रहते थे और बुंदेला राजपूत यहाँ पे रहते थे। बुंदेला विद्रोह के नेतृत्व करते की बात करें तो यह बुंदेलखंड के राजाओं द्वारा किया गया था। अब इन राजाओं में प्रमुख कौन थे, आइए देखते हैं इनके बारे में। जैतपुर से बात करें तो राजा परीक्षित, कौन, राजा परीक्षित जैतपुर से। नारहत जमींदार से कौन थे, मधुकर शाह थे। चिरगांव से कौन थे, भगत सिंह थे। कहां से, चिरगांव से। हीरापुर से देखे तो कौन से हीरापुर से थे, राजा हृदय शाह। मदनपुर से कौन से, ढिल्लन शाह। कहां से, मदनपुर से। और चंद्रपुर से जवाहर सिंह थे। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से बुंदेलखंड के नेतृत्व थे, जैतपुर से राजा परीक्षित, नरहत से मधुकर शाह, चिरगांव से भगत सिंह, हीरापुर से राजा हृदय शाह, मदनपुर से ढिल्लन सिंह और चंद्रपुर से जवाहर सिंह। कारण क्या था, कारण की बात करते हैं दोस्तों, कारण की बात करते हैं। कारण क्या था, तो 1833 और 34 में भूमि कर में वृद्धि, भूमि कर में क्या हुई थी, वृद्धि। 1835 में 20 साला बंदोबस्त। तीसरा देखें, माल गुजारों में जमींदारों के अधिकार में कमी। किसमें, माल गुजारों व जमींदारों के अधिकार में कमी हुआ। चौथा देखें तो क्या था, शस्त्र रखने व बेचने पर, इन सब के लिए पुलिस की अनुमति लेना था। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, 10% टैक्स कर में छूट प्राप्त हुआ। दीवानी न्यायालय में क्या हुआ, दीवानी न्यायालय के दोषों को कम किया गया, जिसके लिए 2 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कौन कौन से अधिकारी थी, सिविल जज थे और
सेशन जज थे। ठीक है, दीवानी क्या बोल जाता है दोस्तों, दीवानी न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के दोषों को कम किया गया, जिसके लिए 2 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति हुई। एक सिविल जज थे, एक सेशन जज थे। और फौजदारी जो था, फौजदारी में क्या था, ये जो सिविल जज और सेशन जज थे ये सब किसके अंतर्गत थे, निजामत आंदोलन के। किसके अंतर्गत, निजामत के। ये सब निजामत के अंतर्गत थे। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए अपना क्वेश्चन बुंदेला विद्रोह के बारे में, किसने किया, कहाँ किया। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा, जो आज का हमारा टॉपिक था स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति, उससे संबंधित हमने कई सारे MCQ देखे, उससे संबंधित कई सारे फैक्ट भी देखने का प्रयास किए थे। तो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।